सेवियर एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट। तो बच्चों हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट बताए थे बच्चों मैंने आपको। नंबर 1 प्रेसिडेंट, 3 अंग होते हैं बच्चों उसके। नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा। ठीक है बच्चों। तो पार्लियामेंट संविधान के किस भाग में थी बच्चों? तो पार्लियामेंट थी बच्चों 79 में। किस में बच्चों? 79 में। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं बच्चों? तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल था बच्चों वो था 52। तो बच्चों हम पुरानी वीडियो में जो हमारा पहला प्रीवियस वीडियो हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है बच्चों, दोनों ही पार्ट हम अपनी पुरानी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बच्चों आज का जो हमारा पार्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा प्रेसिडेंट। क्या रहेगा बच्चों? प्रेसिडेंट। तो आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के बारे में। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से जो उठता है वो यही है कि राष्ट्रपति जो होते हैं बच्चों प्रेसिडेंट, ये संविधान के किस आर्टिकल में इनका वर्णन है बच्चों? तो वो आता है बच्चों आपका आर्टिकल 52 में, यानी कि अनुच्छेद 52 में। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो हमने देखा था कि ये हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो थे, राष्ट्रपति जो है बच्चों, वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में आते हैं। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से कुछ पहले बच्चों बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहला बच्चों कि प्रेसिडेंट की बच्चों जो पोस्ट होती है, जो ये पद है, ये किस देश से लिया गया है? तो बच्चों प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये ली गई है आपकी यूएसए से। कहाँ से ली गई है बच्चों? आपकी यूएसए से, मतलब अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट, जो प्रेसिडेंट की पावर है बच्चों, जो इसके अधिकार होते हैं, प्रेसिडेंट के जो अधिकार होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? वो लिए गए हैं यूके से। कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? यूके से, यानी कि ब्रिटेन से। कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? ब्रिटेन से। क्लियर? तो हमने देखा बच्चों प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 52 में आता है। कहाँ आता है बच्चों? आर्टिकल नंबर आपका 52 में आता है। पोस्ट बच्चों कहाँ से आती है? आपकी पोस्ट ली गई है यूएसए से। कहाँ से ली गई है बच्चों? यूएसए से। और पावर जो होती है बच्चों, जो प्रेसिडेंट की पावर है वो किस देश से ली गई है? यूके से, मतलब ब्रिटेन से, जो इसका सोर्स है। नेक्स्ट है बच्चों, जो प्रेसिडेंट का बच्चों इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन मेथड होता है, चुनाव की जो प्रक्रिया है बच्चों, इलेक्शन मेथड कहाँ से लिया गया है बच्चों? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। एसएससी सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना होता है, जिसे हम बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। ठीक है बच्चों। तो इम्पीचमेंट जो बच्चों लिया गया है वो भी उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। क्लियर बच्चों? वैसे तो आप सभी जानते हैं बच्चों, हम इस वीडियो में पॉलिटी से रिलेटेड बच्चों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम कवर कर रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल के टायर 1 और टायर 2 के लिए बच्चों बिल्कुल ही जरूरी हैं। साथ में बच्चों अगर आप स्टेट लेवल के यूपीएससी एग्जाम देते हैं, पीएससी एग्जाम देते हैं, पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो बच्चों वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। कंप्लीट कवर करने का जो हमारा है बच्चों फोकस वही रहेगा। तो बच्चों यहाँ से पहला क्वेश्चन जो निकल के आया बच्चों वो है कि प्रेसिडेंट बच्चों किस आर्टिकल में होते हैं? तो प्रेसिडेंट का वर्णन बच्चों है आर्टिकल नंबर 52 में। क्लियर? तो बच्चों प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई है बच्चों? वो ली गई है यूएसए से। कहाँ से ली गई है बच्चों? यूएसए से। पावर बच्चों जो इसकी है वो कहाँ से ली गई है? यूके से या ब्रिटेन से, जिसे हम बोल सकते हैं। इलेक्शन मेथड बच्चों, निर्वाचन जो पद्धति है इसकी, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस देश से लिया गया है बच्चों? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? आयरलैंड से। क्लियर? और नेक्स्ट बच्चों यहाँ से होता है इम्पीचमेंट, मतलब अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होता है तो बच्चों उस प्रक्रिया का नाम होता है महाभियोग। क्या होता है? महाभियोग नाम होता है बच्चों। ये किस देश से लिया गया है? यूएसए से। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन निकल के आता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके, जो प्रेसिडेंट होते हैं बच्चों, ये होते कौन है? अगर आपसे पूछे कोई कि प्रेसिडेंट बच्चों होते कौन है, तो बच्चों आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कैसा सिस्टम है? रिपब्लिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बच्चों? रिपब्लिक सिस्टम है। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ रिपब्लिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिपब्लिक सिस्टम, यानी कि गणतंत्र। ठीक है बच्चों, जो गणतंत्र पद्धति है हमारी, जो गणतंत्र है उसके बच्चों क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। क्लियर? यानी कि हमारा देश बच्चों कैसा है? गणतंत्र है। कैसा है? गणतंत्र है। और उस गणतंत्र के सिस्टम को, जो रिपब्लिक सिस्टम है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो आप बात करते हैं बच्चों, कौन रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हमारे प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रिपब्लिक सिस्टम जो है बच्चों हमारा कहाँ से लिया गया है? उसका जो सोर्स है बच्चों वो है हमारा फ्रांस। क्या होता है बच्चों? हमारा फ्रांस। तो रिपब्लिक सिस्टम जो बच्चों इंडिया में लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? आपका फ्रांस से। क्लियर? तो यहाँ से बच्चों डाटा जो भी आप देख पा रहे हैं कलेक्टिव डाटा है, एक साथ आपको मिलना मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो रिपब्लिक सिस्टम कहाँ से लिया गया है बच्चों? आपका फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? फ्रांस से। और बच्चों रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं बच्चों। पहला तो बिल्कुल जो हमारा डेटाबेस क्वेश्चन था वो था हमारा प्रेसिडेंट बच्चों, आर्टिकल नंबर 52 में हम अपनी पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। पोस्ट कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। प्रेसिडेंट को जो पावर है बच्चों वो कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है। उसका सोर्स बच्चों ब्रिटेन है। और जो इसका इलेक्शन मेथड होता है, यानी कि जो चुनाव पद्धति है, वो कहाँ से ली गई है बच्चों? वो ली गई है आयरलैंड से। क्लियर? तो प्रेसिडेंट का बच्चों जो हटाने की प्रक्रिया है, जिसे हम महाभियोग बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो कहाँ से ली गई है बच्चों? वो ली गई है आपकी यूएसए से। कहाँ से ली गई है बच्चों? आपकी यूएसए से ली गई है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो रिप्रेजेंटेटिव, तो बच्चों प्रेसिडेंट होते कौन है? प्रेसिडेंट बच्चों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिपब्लिक सिस्टम को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? रिपब्लिक सिस्टम को। ठीक है बच्चों, तो रिपब्लिक सिस्टम बच्चों कहाँ से लिया गया? हमारा फ्रांस से। क्लियर? अब बच्चों यहाँ से एक और क्वेश्चन मैंने उठाया था कि रिपब्लिक सिस्टम किसे कहते हैं? रिपब्लिक सिस्टम किसे कहते हैं? तो बच्चों रिपब्लिक सिस्टम किसे कहते हैं? जहां पर बच्चों क्या होता है? हेड ऑफ नेशन इज इलेक्टेड। बच्चों हेड ऑफ नेशन क्या होता है? वो इलेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्टेड। यानी कि देश का जो मुखिया होता है बच्चों, राष्ट्र का जो मुखिया होता है, राष्ट्र का बच्चों मुखिया जो होता है वो चुना जाता है, निर्वाचित होता है बच्चों। क्या होता है? राष्ट्र का मुखिया जहां पर निर्वाचित होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिपब्लिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपब्लिक सिस्टम। यानी कि हेड ऑफ नेशन, मतलब जो हमारा हेड ऑफ नेशन है बच्चों वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है बच्चों? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट बच्चों क्या होता है हमारे यहाँ पर? इलेक्ट होता है। क्या होता है? इलेक्टेड होता है, मतलब उसका निर्वाचन होता है, चाहे डायरेक्ट मेथड से हो या इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन बच्चों प्रेसिडेंट क्या होता है हमारे यहाँ पर? इलेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? हमारे यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होता। प्रेसिडेंट बच्चों कोई भी बन सकता है। वो आगे बात करेंगे बच्चों प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा बच्चों, जहाँ पर देश का मुखिया निर्वाचित होता है, चुना जाता है, उसको बच्चों इलेक्ट किया जाता है। किसी भी मेथड से किया जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो हम और आप वोट दें या हम जिन्हें वोट देते हैं वो वोट देकर प्रेसिडेंट का चयन करते हैं। कुल मिलाकर बच्चों प्रेसिडेंट क्या होता है? इलेक्ट होता है। क्या होता है? इलेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट का चयन होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों? रिपब्लिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपब्लिक सिस्टम बोलते हैं। दूसरी आता है बच्चों हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, आप जानते हैं बच्चों हमारा जो है बच्चों वो क्या है? लोकतंत्र भी है। क्या है बच्चों? हमारा लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, ये आप जानते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर क्या होती है बच्चों? डेमोक्रेसी भी है। क्या होती है? डेमोक्रेसी। बच्चों डेमोक्रेसी क्या होती है? मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनता तंत्र, जो भी आप कहना चाहें। मतलब हमारे यहाँ पर क्या होता है बच्चों? लोकतंत्र है। तो बच्चों अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति और पीएम, यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, दोनों में लेकर कंफ्यूजन में होते हैं। तो बच्चों प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? रिपब्लिक सिस्टम को, यानी कि वहां पर राष्ट्र का मुखिया का चयन होता है। डेमोक्रेसी बच्चों, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कौन करता है बच्चों? डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है पीएम। कौन करता है बच्चों? रिप्रेजेंटेड बाय पीएम। क्लियर बच्चों? डेमोक्रेसी किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? पीएम के द्वारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मतलब बच्चों किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। यहां तक क्लियर बच्चों?
देखिए अभी तक हमने प्रेसिडेंट पढ़ा है, उसकी पोस्ट कहाँ से ली गई है, पावर मतलब इलेक्शन सिस्टम, और इम्पीचमेंट बच्चों कहाँ से लिया गया है। दूसरा बच्चों फिर प्रेसिडेंट होता कौन है, तो बच्चों प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपब्लिक सिस्टम को। ठीक है बच्चों, रिपब्लिक सिस्टम मतलब हमारा देश कैसा है बच्चों, गणतंत्र है। और दूसरा बच्चों साथ में क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है बच्चों। आपने सुना होगा कि हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को बच्चों। तो बच्चों लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को कौन रिप्रेजेंट करता है, पीएम। कौन करता है बच्चों, पीएम। अब यहां से बच्चों एक और क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो डेमोक्रेसी बच्चों किसे कहते हैं, जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट बेटा मतलब सरकार का मुखिया इलेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट होता है। यानी कि सरकार का मुखिया, तो बच्चों सरकार के मुखिया का क्या होता है, चयन होता है। आपने देखा होगा बच्चों हमारे यहाँ पर जो सरकार होती है उसका मुखिया कौन होता है बच्चों, पीएम होता है। मतलब सारे कार्य बच्चों होते करता कौन है बच्चों, पीएम। कौन करता है बच्चों, पीएम। और होते किसकी गाइडेंस में है, वो होते हैं बच्चों प्रेसिडेंट की गाइडलाइन में। किसकी बच्चों, प्रेसिडेंट की में। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा। प्रेसिडेंट और आपके जो बच्चों प्रधानमंत्री होते हैं दोनों में आपको कंफ्यूजन रहा होगा, तो आज क्लियर हो गया होगा बच्चों कि प्रेसिडेंट रिपब्लिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, गणतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों डेमोक्रेसी सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट करता है, पीएम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेमोक्रेसी सिस्टम कौन होता है बच्चों, सरकार का मुखिया का जब चयन होता है, मतलब हमारे यहाँ पर बच्चों पीएम भी क्या होता है, इलेक्टेड होता है, मतलब गवर्नमेंट का भी चयन होता है। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट के लिए बच्चों एक और बात जान लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो बच्चों प्रेसिडेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन। मतलब बच्चों फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन कौन होता है बच्चों, मतलब देश का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों देश का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है बच्चों, राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बूढ़े व्यक्ति हैं, वो ओल्ड हैं कि उन्हें प्रथम नागरिक कहा जाए, नहीं बच्चों। ये किस लिए कहा जाता है, क्योंकि बच्चों प्रेसिडेंट जो होता है बच्चों वो हमारे यहाँ सुप्रीम पावर होती है। उसकी पावर कैसी होती है बच्चों, सुप्रीम होती है। मतलब पावर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है बच्चों, सुप्रीम होता है। मतलब क्या है बच्चों कि प्रेसिडेंट आपका बच्चों सुप्रीम पावर में होता है। कैसे बच्चों, मान लीजिए बच्चों कि प्रेसिडेंट, पीएम और किसी स्टेट के सीएम, अगर सीएम, पीएम और प्रेसिडेंट तीनों की गाड़ियां एक साथ हैं, तो बच्चों सबसे पहले अगर आप देखें तो किसकी गाड़ी को निकाला जाएगा, प्रेसिडेंट की गाड़ी को निकाला जाएगा। किसकी गाड़ी को बच्चों, प्रेसिडेंट की गाड़ी को। मतलब प्रेसिडेंट की पावर जो होती है बच्चों वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन होते हैं। और पावर के अकॉर्डिंग बच्चों सबसे ज़्यादा देश में जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। दूसरी बात बच्चों, जैसे बाहर से जो लोग आते हैं, विदेशों से जो लोग मिलने आते हैं, तो उनके वेलकम वगैरह की जिम्मेदारी बच्चों किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। किसकी होती है बच्चों, प्रेसिडेंट की होती है। लेकिन बच्चों कई बार आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट वेलकम ना करके बच्चों, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट वेलकम करने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और इतने में पीएम पहुंच जाएं, आगे बढ़ के वो उनका वेलकम करें, तो बच्चों काफ़ी बार हेडलाइन आती है कि पीएम ने प्रोटोकॉल क्या कर दिया बच्चों, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया। तो आपने यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट बच्चों आर्टिकल नंबर यहाँ से देखें बच्चों, ये जो भी आप देख पा रहे हैं सेलेक्टेड यहाँ पे डेटा है आपके पास। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है, 52। पोस्ट कहाँ से ली गई है बच्चों, यूएसए से ली गई है। पावर कहाँ से ली गई है बच्चों, ब्रिटेन से ली गई है प्रेसिडेंट की। इलेक्शन मेथड जो है बच्चों वो आयरलैंड से लिया गया है। और जो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग की प्रक्रिया बच्चों जो चलाई जाती है, वो यूएसए से ली गई है। प्रेसिडेंट बच्चों रिपब्लिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और रिपब्लिक सिस्टम जो है बच्चों हमारे यहाँ पर फ्रांस से लिया गया है। ठीक है बच्चों, हेड ऑफ नेशन का जब इलेक्शन होता है बच्चों, उसको इलेक्ट किया जाता है, तब उस सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम। और जहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट का बच्चों क्या होता है, इलेक्ट किया जाता है उसको, वो डेमोक्रेसी सिस्टम कहलाता है। तो बच्चों हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों सिस्टम है। जनरली वर्क कौन करता है, पीएम करता है, डेमोक्रेसी सिस्टम करता है। लेकिन किसकी नॉलेज में करता है बच्चों, किसकी अथॉरिटी से करता है, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से करता है। यहाँ तक क्लियर बच्चों।
तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ कि प्रेसिडेंट के लिए बच्चों, अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्या हम और आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं? क्या हम बन सकते हैं? क्या आप बन सकते हैं? तो आइए बच्चों जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। एलिजिबिलिटी बच्चों क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो बच्चों योग्यताएं वगैरह तो आपने पहले ही पढ़ी होंगी, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए दोबारा नए सिरे से पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए बच्चों क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला बच्चों इंडियन सिटीजनशिप। क्या होनी चाहिए बच्चों? इंडियन सिटीजनशिप। मतलब क्या है बच्चों इसका? भारतीय नागरिकता। मतलब वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बच्चों मान लीजिए कि हम और आप भारत के नागरिक हैं, तो पहली हम कंडीशन बच्चों यहाँ से फुलफिल करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन बच्चों यहाँ से प्रॉब्लम एक और आती है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि बाई बर्थ सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब जन्म यहाँ होना चाहिए? क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि किसी पाकिस्तानी कलाकार ने, आर्टिस्ट ने, जैसे अदनान सामी ले लीजिए बच्चों, या किसी एक्टर ने, या किसी अदर सेलिब्रिटी ने, या बच्चों किसी कॉमन मैन ने अगर इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, क्या ले ली बच्चों? इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, भारतीय नागरिकता ले ली, तो क्या वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? क्वेश्चन ध्यान से सुने बच्चों। संविधान में हम बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय नागरिकता होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन बच्चों क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि नागरिकता बाय बर्थ होनी चाहिए, या हम नागरिकता लेकर भी राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं? तो बच्चों संविधान में कहीं भी बाय बर्थ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले लेता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारे देश की जो भी व्यक्ति नागरिकता लेता है, सिटीजनशिप जब भी वो लेगा, तो हम उसे ये मान लेते हैं कि जितने भारतीय नागरिक को अधिकार मिलते हैं जन्म से, उतने ही उस व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे जो सिटीजनशिप बाद में लेता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? लेकिन बच्चों अगर हम बात करें अमेरिका की, तो बच्चों अमेरिका ये कहता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बच्चों बाई बर्थ, मतलब उसका जन्म अमेरिका में ही होना चाहिए, उसकी जो सिटीजनशिप है बच्चों वो बाई बर्थ होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, बस वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे उसने नागरिकता बाद में ली है या पहले ली है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट नंबर 2 बच्चों, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु बच्चों। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो न्यूनतम आयु बच्चों होती है 35 ईयर। कितना? 35 ईयर। तो बच्चों क्या संविधान में मैक्सिमम एज का भी वर्णन है? तो बच्चों क्या संविधान में मैक्सिमम एज का भी वर्णन है? तो बच्चों जवाब है नहीं। आप किसी भी एज में प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक आप में जान है तब तक आप देश सेवा कर सकते हैं बच्चों। तो न्यूनतम आयु बच्चों कितनी होती है? 35 ईयर होती है। 35 मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं है। 60, 65, 70, 75 समथिंग बच्चों कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट नंबर 3 जो है हमारे पास, उसके पास बच्चों योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता बच्चों किसकी होनी चाहिए? लोकसभा मेंबर की। एलिजिबल ऑफ या फॉर एलिजिबल फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि उसमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता बच्चों, ये कौन सी योग्यता है? तो बच्चों जनरली यहाँ पर जो बात आती है योग्यता की, वो आती है कि बच्चों कि जो राष्ट्रपति होता है, जो उसका चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट होता है, वो बच्चों लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात वो पागल ना हो, वो दिवालिया ना हो,
ठीक है बच्चों, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। जनरली इसमें दो ही पॉइंट आते हैं कि वह पागल ना हो और वो दिवालिया ना हो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर कि कोई लाभ का पद ना हो, मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल पोस्ट, यानी कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो। क्लियर बच्चों? तो ये 4 योग्यताएं हैं बच्चों जो प्रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, एलिजिबल फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो बच्चों यहाँ पर किसी लाभ के पद पर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें बच्चों एक्सेप्शनल में हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों ये चारों जो पद मैंने आपको बताए हैं, इन चारों पोस्ट को छोड़कर वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट है तो भी बच्चों वो अप्लाई कर सकता है, गवर्नर मतलब बच्चों राज्यपाल है, अगर वो राज्यपाल है तो बच्चों ये पद भी लाभ के पद पर नहीं है। ये इसके एक्सेप्शनल केस हैं बच्चों। अगर वो किसी राज्य या केंद्र का मंत्री है तो भी बच्चों ये पद लाभ के पद पर नहीं है। जैसे बच्चों सपोज डेट कोई एमएलए या एमपी अगर प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करता है, नॉमिनेशन भरता है, तो बच्चों पहले उसे अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन बच्चों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो व्यक्ति होते हैं ये बच्चों लाभ के पद पर कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो यहाँ से बच्चों एक प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न क्या कि जो प्रेसिडेंट होता है बच्चों, इंडिया में कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है? तो बच्चों आप देखें कि अगर प्रेसिडेंट है तो वो दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बच्चों इंडिया में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है ये आप जानते हैं। तो बच्चों अभी तक ऐसा एक ही बार हुआ है कि कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति रहा हो बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन बच्चों कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति उसके बाद नहीं बना है। वाइस प्रेसिडेंट है बच्चों तो वो भी क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन बच्चों बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ये नहीं मानता है। तो बच्चों अमेरिका क्या है कि कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। कितनी बार बच्चों? मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो बच्चों दोनों की अपनी अपनी अलग अलग संभावनाएं हैं। इनकी जो सोच है वो अलग है इंडिया की। इंडिया का लोगों का कहना है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, प्रेसिडेंट के पद पर रहकर कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपको दोबारा से राष्ट्रपति बना देंगे, या अगर आप उस पद पर रहकर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम बार बार आप ही को राष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका वालों का बच्चों मानना है कि आपने एक बार अच्छा कार्य किया, 2 बार कर लिया अच्छा कार्य, इसका मतलब ये नहीं कि क्या देश में केवल आप ही अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो मौका किसी और को भी मिलना चाहिए। इसका मतलब बच्चों दोनों के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन बच्चों यहाँ से प्रॉब्लम क्या उठती है? प्रॉब्लम बच्चों ये है कि मैं भारत का नागरिक हूँ बच्चों, मेरी एज 35 है, मैं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, क्राइम करने की कोशिश करी कभी हुआ नहीं, चोरी करने की कोशिश करी डर की वजह से हुआ नहीं, और किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ, गवर्नमेंट जॉब पर किसी पर हूँ नहीं तो प्राइवेट में है। तो बच्चों ये सारी योग्यताएं अगर हम में और आप में हैं तो क्या हम प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बच्चों हुआ बिल्कुल यही था कि जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसको अप्लाई के लिए बताया गया बच्चों, तो बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया। क्यों? कि बच्चों यहाँ से जो बात आती है वो जीतने या हारने की बात नहीं है बच्चों, एक फेम तो मिलेगा बच्चों, फेमस होना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर दूं। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर एक एडिशनल
ठीक है बच्चों, एलिजिबिलिटी ऐड की गई, कुछ योग्यताएं और ऐड कर दी गई बच्चों। क्या ऐड कर दी गई बच्चों? इसमें 2 पॉइंट ऐड कर दिए गए। पहला पॉइंट बच्चों, आपके पास मिनिमम 50 व्यक्ति होने चाहिए जो बच्चों क्या करें इस प्रस्ताव को, यानी कि आपके नॉमिनेट करें। तो आपको 50 मेंबर रिक्वायर्ड एज ए नॉमिनेटर, यानी कि प्रस्तावक के रूप में आपको बच्चों 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी, नॉमिनेटर की रिक्वायर्ड होगी जो आपको नॉमिनेट करें प्रेसिडेंट के पद पर। यानी कि प्रेसिडेंट के लिए कुछ 50 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो ये कह सकें कि हाँ हम इसे नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन बच्चों क्या वो 50 व्यक्ति आपके आस पड़ोस के, आपके पेरेंट्स या हम और आप हो सकते हैं? तो जवाब है बच्चों नहीं। नॉमिनेटर बच्चों वही होंगे जो प्रेसिडेंट के लिए, जिनका वोट डालने का अधिकार होता है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब बच्चों नॉमिनेटर हम और आप नहीं हो सकते, नॉमिनेटर केवल वही होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे। तो बच्चों कौन लेंगे वो हम जानेंगे आगे। दूसरा बच्चों, इसके साथ 50 अदर मेंबर रिक्वायर्ड। तो बच्चों आपको 50 अलग मेंबर की रिक्वायर्ड होती है। किस लिए होती है बच्चों? आपके समर्थक चाहिए। क्या चाहिए आपको? सपोर्टर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इन सारी योग्यताओं के साथ साथ, इन चारों योग्यताओं के अलावा आपके पास 2 योग्यताएं होनी और चाहिए। आपको बच्चों मिनिमम 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी बच्चों। लेकिन ये 100 लोग हम और आप नहीं हो सकते। ये बच्चों केवल वही हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करेंगे बच्चों? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो नॉमिनेट बच्चों कौन कौन होंगे? जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो होते हैं। विधानसभा के सदस्य होते हैं वो बच्चों आगे जानेंगे। तो कौन होते हैं वो बाद की बात है बच्चों, लेकिन हमें प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए 100 लोगों की, ठीक है बच्चों, यानी कि हमें 100 लोगों की और जरूरत है। 50 एज ए नॉमिनेटर होंगे, प्रस्तावक होंगे, और दूसरे 50 लोग एज ए सपोर्टर होंगे कि हम इसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं, हम इनके साथ हैं। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बच्चों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने बच्चों हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।